सलामती है उन पर जो हक पे नजर जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक सुनने के मुंतज़िर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर दामन राजा साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ओपन लेटर दे दिया। कैसर भाई का ये कहना है कि ये जो कंफ्यूजन बढ़ रही है इसकी वजह से ये मैंने लेटर दिया है वीडियो की शक्ल में। कैसर दामन राजा साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मुखातब करते हुए कहा, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब कहना नहीं चाहते, मतलब खुद वो नहीं कह सकते। उन्हें अपने लोगों के सामने, अपने ऑडियंस के सामने एक ऐसा नजरिया अपना बनाया हुआ है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जो है वो एक इस्लामिक थॉट रखते हैं, यानी उनकी सोच जो है वो इस्लामी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इस्लाम का लेबल लगाया हुआ है। कैसर दामन राजा साहब का यह कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो लिबरल और सेकुलरिज्म को जो लोग प्रमोट करते हैं उनकी सपोर्ट करते हैं। इंजीनियर साहब ये कहना है जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब हैं वो जो लोग हैं लिबरल और सेकुलरिज्म उनकी वीडियो के नीचे जाके अपने कमेंट्स करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। इंजीनियर साहब जो हैं वो लिबरल और सेकुलरिज्म लोग जो हैं उनके साथ एग्री करते हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। जो लोग लिबरल और सेकुलरिज्म हैं उनको प्रमोट करते हैं, इंजीनियर साहब उनको कहते हैं कि बिल्कुल आपने ठीक बात की है, बहुत अच्छी बात की आपने। साहब ये एक ओपन वीडियो लेटर है आपके लिए, इसलिए कि आपके हवाले से जो कंफ्यूजन है वो बढ़ती जा रही है, यानी सही जो तासुर है वो ये उभरता है कि शायद बहुत सी ऐसी बातें हों जो शायद आप कहना चाहते हो लेकिन आप खुद नहीं कह सकते, बिकॉज जो आपने अपने बारे में अपना जो एक लोगों की एक राय आपने लोगों में अपनी कायम किया कि आप एक इस्लामी फिक्र रखने वाले आदमी हैं, तो वो बातें आप खुद नहीं कह सकते। लेकिन जब आप लिबरल लोगों की, सेकुलर लोगों की जब आप तारीफें करते हैं, उनके वीडियोस नीचे जाके अप्रिसिएशन के कमेंट्स करते हैं, उनकी वीडियो शेयर करते हैं, तो उससे लगता है कि वो बातें आप खुद तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके मुंह से आप सुन के आप अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ मैं भी यही नजरिया रखता हूं। अब आप ये कह रहे हैं जी एक्सीलेंट एनालिसिस, बड़ी जबरदस्त बात आपने कह दी। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं जो वीडियो जो है बिल्कुल ठीक हो, यानी जो बंदा बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक हो, लॉजिकल हो। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इंजीनियर साहब जो हैं उसकी तमाम बातें जो हैं उससे एग्री करते हैं। तो कैसर दामन राजा साहब हैं उनका ये मतलब है कि इंजीनियर साहब ने अगर किसी की वीडियो के नीचे या किसी की बात पे एग्री कर दिया है तो इंजीनियर साहब ने उसकी तमाम बातें जो हैं उससे एग्री कर लिया है, उसको ठीक मान लिया, उसकी तारीफ कर दी है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि एक ट्रुथ लवर जो है उसकी यही निशानी है, मुखालिफ की बात भी उसके सामने आए तो फिर भी अगर वो ठीक कर रहा है बात तो उसकी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई बात ये ठीक कर रहा है। ये ट्रुथ लवर जो है इंसान, उसकी ये निशानी है। इंजीनियर साहब का भी ये कहना है और उनका मैसेज भी है तमाम स्टूडेंट से कि अगर आपने एक ट्रुथ लवर बनना है तो आपको अपना जो मुखालिफ है उसकी जो बात है वो भी सुननी पड़ेगी, अगर वो ठीक कह रहा है उसकी बात भी माननी पड़ेगी। अगर एक मकतबा फ़िक्र वाला दूसरे मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़ बात कर रहा है या कोई भी बात कर रहा है कुरान और हदीस के दलाइल से, अगर वो ठीक कर रहा है तो उसको माननी पड़ेगी। अगर वो नहीं मान रहा तो फिर वो यही है कि वो एक फ़िरका परस्त है, अपने फ़िरके या एक मकतबा फ़िक्र को लेके चला हुआ है। वो एक ट्रूथ लवर वो इंसान नहीं बन सकता। इंसान के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ट्रुथ बात जो है, सच्चाई उसके सामने आए तो उसको वो कबूल करे। इसी तरह आप देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके पास जो नॉन मुस्लिम थे वो भी अपनी इमानतें जो हैं वो रखवाया करते थे। हालांकि उनका ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं था लेकिन फिर भी उनके पास इमानत रखवाया करते थे। तो शायद इसी की वजह से उनको ईमान की दौलत जो है वो नसीब हुई, क्योंकि उनका एतमाद था कि ये दूसरे इनके तमाम जितने मसाइल हैं उनसे हम एग्री नहीं करते, लेकिन जो इनमें ये जो खासियत है ईमानदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसकी वजह से उनके पास वो इमानतें रखवाया करते थे नॉन मुस्लिम्स। तो एक और हदीस में है कि शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में आया था, उसने आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया वो था तो झूठा लेकिन बात वो सच्ची कर गया है। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, तो नहीं ऐसी बात नहीं की। इसी तरह हमें भी एक ट्रुथ लवर अगर बनना है तो एक मुखालिफ सिमत वाला आदमी है उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। अगर वो ठीक कह रहा है, उसकी बात कुरान और सुन्नत से मिलती है या उसकी बात लॉजिकल ठीक है तो फिर हमें उसको मानना पड़ेगा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इंजीनियर साहब जो कमेंट करते हैं उस बंदे की तमाम जितनी भी बातें हैं उससे एग्री करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जितनी जिसने बात की है उसको सामने रख के इंजीनियर साहब उसको कमेंट करते हैं कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। तो इसी तरह कैसर दामन राजा साहब जो हैं उन्होंने ये अपनी तरफ से एक एक बात बना ली है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को। तो
इंजीनियर साहब जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो इस्लाम जो है उसमें सेकुलरिज्म है, लेकिन उसका मायने जो है वो अलग लेते हैं, एक टर्म जो है वो अलग यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से कैसम राया साहब जो हैं वो इंजीनियर साहब से काफ़ी जो उनके इख्तलाफात रहते हैं। वीडियो जो कैसम राया साहब ने इंजीनियर साहब के सामने एक ओपन लेटर रखा कि इंजीनियर साहब जो हैं वो ऐसा करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो किसी की बात भी अच्छी लगे, वो एक ट्रुथ लवर जो हैं उसकी बेस पर वो ये तमाम काम करते हैं कि अगर एक ट्रुथ लवर जिसने बनना है तो उसको तमाम जिसका अगर मुखालिफ भी है, उसका दुश्मन भी है, वो भी बात ठीक कर रहा है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी बात से एग्री करना पड़ेगा। अगर आप ट्रुथ लवर हैं या आप बनना चाहते हैं, अगर आप ट्रुथ लवर नहीं बनना चाहते तो फिर आप एक बुकिश मुस्लिम या एक फ़िरका परस्त जो है उसको ही प्रमोट कर सकते हैं, ये उसके अलावा आप किसी की बात सुनने की कैपेसिटी रखते ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।